आशा जब बाहर जा रही होती है तो सुषमा ने उसे ये कहकर रोका। ए लड़की, कहाँ जा रही है? इधर आ। जी आंटी बोलिए, मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। मुझसे बात करने के लिए तेरे पास 2 मिनट नहीं है? रुक, चाहे देर हो या जल्दी, आज तो मेरी बात सुन कर ही जाएगी। रोज टोकती हूँ मैं तुझे, लेकिन तुझे वक्त ही नहीं मिलता। अच्छा कहिए, क्या कहना है? कहना क्या है, 2 महीने हो गए, अभी तक तुम्हारा किराया नहीं आया। आंटी, इस बारे में हम शाम को बात करेंगे। नहीं नहीं, मुझे अभी ही बात करनी है। तुम कब 2 महीने का किराया दोगी? अगर नहीं दे सकती तो कमरा खाली कर दो। मेरे पास और भी पेइंग गेस्ट है। आंटी, आपसे कहा तो है कि जल्द ही आपका किराया दे दूंगी। अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। एग्जाम से मुझे क्या लेना देना? मुझे तो आज ही किराया चाहिए, बस। आशा सुषमा के यहाँ पेइंग गेस्ट के रूप में रहती थी। वो पढ़ाई करती और पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी, पर उसकी जॉब छूट चुकी थी। इस वजह से किराया देना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो कहीं जॉब करेगी, क्योंकि सुषमा उसे रोज किराए के लिए टोकती थी और आशा को ये सब पसंद नहीं आता था। हेलो सीमा, क्या तुम्हारी नजर में कोई पार्ट टाइम जॉब है जिसे मैं कॉलेज से छूटने के बाद कर सकूं? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी नजर में तो कोई जॉब नहीं है, पर हाँ, न्यूज़पेपर में आज एक ऐड देखा था। अगर चाहो तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप करती हूँ, तुम चेक कर लेना। ठीक है, तुम मुझे भेज दो। सीमा आशा को एड्रेस व्हाट्सएप करती है। आशा उसे पढ़कर उस मैसेज में दिए हुए पते पर पहुंचती है, जहां पर उसे एक खंडर दिखाई देता है जो बाकी घरों से थोड़ा अलग दिखाई पड़ता है। ये तो बड़ा ही अजीब सा घर है। इसके अंदर जाके देखना पड़ेगा कि इसके अंदर आखिर क्या काम है। न्यूज़पेपर में तो ऐड बेबी केयर का दिया था। आशा जैसे ही उस घर के दरवाजे के पास पहुंचती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जहां पर एक छोटी सी बच्ची का नाम रेखा था। वो सामने थी। उसके बाल बिखरे हुए और उसकी आंखें चमकती हुई नजर आ रही थी। अजीब सा रूप था रेखा का। पहले तो आशा उसे देखकर डर जाती है, तभी एक आवाज आती है। आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या आप मुझे जानती हो? मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। वो सब आप छोड़िए। ये मेरी बेटी है रेखा और मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, इसीलिए मैं आपको इसकी देखभाल के लिए छोड़ रही हूँ। वापस आकर मैं आपकी पेमेंट कर दूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आशा पहले तो रेखा को देखती है, पर जैसे ही उसकी नजर लड़की से हटकर उस औरत की तरफ जाती है तो वो औरत कहीं नजर ही नहीं आती। उसे ये बहुत अजीब लगता है, पर उसे काम की तलाश थी और उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था, इसलिए वो रेखा को संभालने का काम ले लेती है। थोड़ी देर बाद जब आशा उस लड़की के पास बैठी हुई होती है तो वो लड़की कहीं गायब हो जाती है। उसे वहाँ ना पाकर आशा कहती है, ये लड़की तो बड़ी अजीब है। पलक झपकते ही यहाँ से वहाँ गायब हो जाती है। अब न जाने कहाँ चली गई। दीदी दीदी, मुझे ढूंढो, मैं यहाँ पर छुपी हूँ दीदी। इतने बड़े घर में इस लड़की को अब कहाँ ढूंढ पाऊंगी? आशा को वो घर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वहाँ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। आशा रेखा को ढूंढते ढूंढते एक कमरे में पहुँचती है, जहाँ वो लड़की रो रही होती है। अब क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मेरा गुड्डा इस पलंग के नीचे गिर गया। तो क्या हुआ? मैं अभी निकाल देती हूँ। आशा जैसे ही पलंग के नीचे झांक कर देखती है तो उस पलंग के नीचे एक गुड्डा भयानक हंसी में हंस रहा होता है और अचानक से चुप हो जाता है। पर आशा डरते डरते उस गुड्डे की तरफ हाथ बढ़ाती है तो वो जोर से उसके हाथ पर चिपक जाता है और आशा जोर से चिल्लाती है। और जब वो आंखें खोलकर देखती है तो वो गुड्डा वहाँ पर होता ही नहीं, बल्कि रेखा हंस रही होती है। तुम मुझे देखकर ऐसे क्यों हंस रही हो? वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तभी रेखा का हाथ अपने आप लंबा हो जाता है और आशा के गले को पकड़ लेता है। वहीं वो गुड्डा जो गायब हो गया था वो भी उसके पैरों को काटना शुरू कर देता है और आशा डर जाती है। रेखा, रेखा मुझे छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। बचाओ, बचाओ। आशा बहुत मुश्किल से उसका हाथ अपने गले से छुड़ाकर भागती है, पर रेखा उसके चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू कर देती है और साथ में उसके पास उसका वो गुड्डा भी होता है। आशा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा बहुत मुश्किल से खुलता है।
और वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो मेन गेट से बाहर तो निकल जाती है पर मेन दरवाजे को नहीं खोल पाती। दरवाजे के पास वो मदद के लिए गुहार लगाती है पर उसकी आवाज कोई भी नहीं सुनता। तभी उसे दो लोग नजर आते हैं। सुनिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। इस घर में कुछ है जो मुझे मारना चाहता है और मैं इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। मुझे बचाओ। ये खंडर तो काफी समय से खाली पड़ा है। इसमें भला कौन हो सकता है और हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। ये लोग मुझे मार देंगे। हम तुम्हें जानते नहीं तो हम तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? आशा उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है पर वो उनकी बात नहीं मानते। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं पुलिस को बुलाकर आप पर झूठा आरोप लगा दूंगी। ऐसा मत करो, हम आते हैं, अभी आते हैं। चलो जी, पुलिस के पछड़े में कौन पड़ेगा और वैसे भी अगर पुलिस आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तो इस गेट से बाहर नहीं निकल पा रही। ये दंपत्ति आएंगे तो जरूर कुछ होगा। आशा डरते डरते दोबारा वहाँ जाने पर मजबूर हो जाती है। वो दोनों लोग भी घर के अंदर आ जाते हैं और फिर औरत आशा से कहती है, तुम्हारे सिवाय तो हमें यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तभी अचानक से रेखा और उसका गुड्डा वहाँ आ जाता है। आशा उनकी तरफ इशारा करते हुए बताती है, आंटी, ये वही लड़की है जो मुझे मारना चाहती है। अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बता, कहाँ है तेरे मम्मी पापा और क्या चाहती है तू मुझसे? रेखा उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए हंसती है। आशा जब पीछे पलटकर देखती है तो वो दोनों एक भयानक रूप लेकर रेखा के माता पिता बन जाते हैं। अब आशा चारों तरफ से घिर चुकी है। उसको यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता और चारों उसको घेर कर मार डालते हैं। आशा की चिल्लाने की आवाज उसी खंडर में दफन हो जाती है। दरअसल ये बहुत पुराना भूतिया खंडर होता है जहाँ वो लोगों को बुलाकर मार दिया करते हैं और वो गुड्डा रेखा का पसंदीदा खिलौना होता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।